अलग अलग तरीके से आक्रामक रुख आम आदमी पार्टी अपनाती नजर आई। ठीक है, तो आमने सामने की इस लड़ाई में अब राजीव जो स्ट्रेटेजी यहां पर कांग्रेस अपनाती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार हो, पॉल्यूशन हो, महंगाई के जरिए आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है, यानी अब सीधे तौर पर दिख रहा है ना ही अब गठबंधन का कोई दबाव है, ना ही इंडिया INDA कि यहां पर कोई उलझन अब नजर आ रही है। क्लियरली अब बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक होती नजर आएगी। और कितनी सफल होगी, क्या वाकई दिल्ली के इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में सफल होगी कांग्रेस? देखिए पूजा, 90 के दशक के बाद और आज तक अगर भारत में कोई राज्य ऐसा है जिसमें कांग्रेस की लगातार 15 साल तक सरकार रही है तो वो दिल्ली है। दिल्ली में उसका एक पक्का वोट बैंक था। अटल बिहारी वाजपेयी की तमाम लोकप्रियताओं के बावजूद जब उस वक्त इलेक्शन हुआ 98 में, तब भी कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने ज्यादा सीटें दी, उसकी सरकार बनी। और उसके बाद 2003 में भी बनी, 2008 में भी बनी। और लगातार अगर आप देखें 1993 से 98 को छेड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत जनाधार होने के बावजूद आप देखिए उसका जो वोट बैंक है वो 35% से प्लस माइनस 3% के 3% ही इधर उधर तमाम इलेक्शंस में हुआ, लेकिन वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं। पीछे की टैली जो थी वो 2013 में 32 सीटें उसे मिली थी, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़े थे, और उन दोनों का वोट परसेंट 54% था। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने बाकी दोनों चुनाव में 50% से ज्यादा 53-54% के आसपास वोट लिया। इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक जो है वो करीब 95% वो शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी पर। और कांग्रेस पार्टी थोड़ी भी अपने वोटरों को वापस लाने में कामयाब होती है तो अरविंद केजरीवाल के नीचे से कालीन कैसे खिसक जाएगी उसका पता उन्हें भी नहीं चलेगा। और कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत, मैंने कहा 15 सालों तक लगातार यहां पर शासन में रही, तो दिल्ली उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है और दिल्ली में उसका एक बहुत व्यापक जनाधार रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो पूरा का पूरा वोट बैंक अपने पर शिफ्ट कर लिया। बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अपनी जगह बना हुआ है। इस चुनाव में अगर लड़ाई त्रिकोणात्मक होती है और कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी, अरविंद केजरीवाल के रहते कांग्रेस पार्टी कभी भी दिल्ली में मजबूत नहीं हो सकती है। दो में से एक को होना पड़ेगा। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत हुई तो वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पर खतरा होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो स्पेस है उन्होंने लिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के साथ ये है कि उन्होंने पूरा वोट बैंक ले लिया है, 54% के वोट बैंक पर है। तो इसलिए राहुल गांधी जो आक्रमण कर रहे हैं केजरीवाल पर, एक अजीब सी बात दिल्ली वालों को लगती भी है कि अभी जून के महीने में जब गर्मी थी तब तो दोनों एक साथ मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए 7 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, और सर्दी आते आते एक दूसरे पर जो हमले कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं की बात अलग अलग है। राहुल गांधी के उतरने और केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी को एक जैसे कहने में कोई नई बात नहीं है। चुनाव लड़ने में अपनी अपनी बातें सब लोग कहते हैं। मुझे अभी आज की तारीख में अगर आप कहें तो मुझे ये बहुत बड़ी शंका लगती है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कम से कम इतनी मजबूती स्थिति में आ जाएगी कि वो लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना दे, इसमें एक संदेह है। ठीक है, तो यहां